बोलिए। बोलिए रेखा जी। तो दीदी आप पूछ रही थी ना कि कौन से कर्मों का आश्रय हुआ। तो दी बताइए। नवीन कर्मों का आश्रय। हाँ, तो नवीन कर्म में कौन से कर्म, ये प्रश्न था। नवीन कर्म में भी कौन से कर्म का आश्रय हुआ। ये नहीं पता। अनीता जी। पुण्य कर्म का हुआ। पुण्य कर्म का हुआ। पुण्य भाव। फिर से बोलिए। भाव पुण्य का हुआ। भाव आए ना नवीन। किसका। शुभ। शुभ का। शुभ कर्मों का, बिल्कुल सही बताया आपने। शुभ कर्मों का आश्रय होगा। शुभ और अशुभ दो की बात चल रही है ना, अपनी यहाँ पर शुभ की बात चल रही है। तो शुभ कर्मों का आश्रय हुआ। नवीन कर्म कौन से। तो जो हमने, क्योंकि भाव कौन से किए थे, पुण्य भाव किए थे, तो आश्रय भी पुण्य का ही होगा। ठीक है। तो ये द्रव्य, देखो, द्रव्याश्रय और भावाश्रय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। कैसा निमित्त नैमित्तिक, कि इधर आत्मा के परिणाम हुए शुभ भाव रूप पूजा के विधान के परिणाम हुए, और इधर आकर ये पुण्य वाले जो कर्म थे, कर्माण वर्गणाति शुभ, वो आकर आत्मा से चिपक गए। और इधर आत्मा के हिंसा झूठ चोरी कुशील रूप परिणाम हुए, कलुषित परिणाम हुए, काले परिणाम हुए आत्मा के। तो ये कर्म भी अशुभ कर्म आकर आत्मा से चिपक जाएंगे, एक क्षेत्रावगाह हो जाएंगे, है ना। पर दोनों निमित्त मात्र अपने आप होंगे। इसके कारण ये नहीं हुआ है और इसके कारण ये नहीं हुआ, ये बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है। ये अपने कारण ही आया है यहाँ पर, इसके कारण नहीं आया है। देखो, देखो ऐसा विधि का विधान इतना मतलब व्यवस्थित है, कर्म व्यवस्था, कि जैसा कर्म करेंगे वैसा का वैसा ही आश्रय होगा। जैसे भाव करेंगे वैसा का वैसे ही आश्रय होगा, कर्म उन्हीं कर्मों का आश्रय होगा। लेकिन इन भावों के कारण उन कर्मों का आश्रय नहीं हुआ। ये है जैन दर्शन की वास्तु स्वातंत्र की व्यवस्था, ऐसी होती है। इसका स्वतंत्र परिणमन है और इसका स्वतंत्र परिणमन। इसके कारण से ये नहीं और इसके कारण से ये नहीं होंगे, दोनों एक साथ ही एक समय में ही। और होंगे तभी, ये कर्म भी ऐसे आके नहीं बंधेंगे। जब जीव के परिणाम होंगे तभी कर्म आके बंधेंगे। लेकिन जीव के परिणाम अपने कारण से हुए हैं, और वो कर्म अपने कारण से आए हैं, अपने ही स्वचतुष्टय से उनका आश्रय हुआ है। ठीक है, ऐसी इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है जैन धर्म में, जैन दर्शन में। उसमें हाँ देखो, अब नीचे पाप का हिंसा असत्य चोरी इत्यादि जो अशुभ भाव है, वह भाव पाप है। और उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का आगमन होना सो द्रव्य पाप है। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। यदि ऊपर वाला समझ में आ गया है तो ये नीचे वाला पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। सेम है, उसमें पुण्य का था, इसमें पाप का है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त है, ये अलग से क्यों लिखा। ये अलग से इसलिए लिखा क्योंकि हम उसमें कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर देते हैं, कि कर्म ऐसे, कर्म का उदय ऐसा था कि मुझे गुस्सा आया। मेरे कर्म के उदय से सामने वाले ने मुझे गाली दी, तो ये मेरे कर्म का उदय आया, तो मुझे गुस्सा आना ही था क्योंकि निमित्त ही ऐसा मिला था। यहां पर कह रहे हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता। वो पूरा हमारा प्रथमान योग इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। वो कौन से मुनिराज थे, वो गज कुमार, जिनके सिगड़ी सिर पर सिगड़ी रखी थी ना, कौन से मुनिराज थे। गज कुमार मुनि थे। गज कुमार मुनि। गज कुमार गज मुंडा, कुमार सिगड़ी सिगड़ी रखने वाले उनके ससुर जी थे, है ना, क्या नाम था उनका। होने वाले ससुर जी थे दीदी, होने वाले। अच्छा, नाम क्या था। उनका ससुर जी का नाम याद नहीं है, पर गज कुमार मुनि की। हाँ, गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रख दी थी उनकी होने वाले ससुर ने, क्योंकि वो उनकी बेटी बेटी का मोह था उनको, तो इसलिए उनके ससुर जी ने ही, मतलब होने वाले ससुर जी ने ही
उनके सिर पर सिगड़ी। हाँ, आपको नाम याद है शायद ससुर जी का। ससुर का नाम याद नहीं है दीदी, होने वाले ससुर थे बस इतना मालूम है, ये नहीं, नाम नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे लोगों का ही नाम याद रखना चाहिए, अच्छे परिणाम वालों का ही। तो गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रखी, तो गज कुमार मुनिराज ने क्या कहा? गुस्सा किया, सिगड़ी उतार कर फेंक दी और गुस्सा किया, और जो उसके होने वाले ससुर जी को 3 चांटे दिए उठाकर कि ये मेरे सिर पर क्यों सिगड़ी रखी। और फिर उनके आचार्य ने, उनके गुरु ने पूछा तो क्या कहा कि ये क्या करूं, इन्होंने, मेरा उदय ऐसा था, ये मेरे कर्मों के कारण इन्होंने सिगड़ी सिर पर रखी, तो अब मेरे उदय के कारण मुझे गुस्सा आ गया। कर्मों का उदय ऐसा था कि मुझे गुस्सा है। ऐसा हुआ क्या? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इसमें से एक भी घटना नहीं हुई है। बिल्कुल इससे विपरीत हुआ कि गज कुमार तो बिल्कुल शांत रहे, समता भाव में रहे। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके सिर पर सिगड़ी रख के जा रहा है कि कोई उस सिगड़ी को हटा दे और वहां पर ठंडक कर दे, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उन्हें। वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन रहे, समभाव रखा उन्होंने, है ना। तो कर्मों को दोष नहीं दिया, और हम कर्म पे दोष मर देते हैं। क्या करें, हमारे कर्म का उदय ऐसा था। इसलिए यह बताने के लिए यहाँ पर यह बताया है कि उसमें जीव के अशुद्ध पर्याय निमित्त है। किसमें? कर्म के उदय में अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है, निमित्त है, कर्ता नहीं है। यदि जीव पुरुषार्थ करे तो कर्म का उदय हो, तब भी वो समभाव से रह सकता है। ये हमने देखा सारे पुराणों में, है ना। कर्म का उदय कैसा भी हो, इतनी सारी सतियां हुई है, उन सबके अशुभ कर्म का उदय था। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि लो हम कर्म दहन विधान कराएंगे, महामृत्युंजय जाप कराएंगे, या वो कौन सा विधान होता है वो कराएंगे और सारे कर्मों को हम जला देंगे, कर्म दुष्ट हैं, ऐसा विचार नहीं किया उन्होंने। क्या किया? समभाव रखा। और ये तो निमित्त मात्र है, कर्म तो मेरे परिणाम जो पूर्व में हुए थे उसके उदय में ये हुआ है, तो मेरे परिणामों की गलती है, मेरी स्वयं की गलती है, कर्मों का कोई दोष नहीं है। हाँ जी, बोलिए। दीदी अशुद्ध पर्याय यानी वर्तमान पर्याय से इसका वर्तमान पर्याय। हाँ, अशुद्ध अशुद्ध पर्याय पर्याय। अर्थात विकारी पर्याय, अशुद्ध पर्याय अर्थात गंदी पर्याय। अब गंदी पर्याय में कौन सी? दोनों, शुभ भाव भी और अशुभ अशुभ परिणाम भी, दोनों ही अशुद्ध पर्याय हैं। कल भी समझाया था मैंने ये। अशुद्ध पर्याय अर्थात अशुद्ध पर्याय में दोनों को लिया है, शुभ परिणाम को भी और अशुभ परिणामों को भी। ऊपर के वाले में देखिए, ऊपर वाले पैराग्राफ में, उसमें जीव के अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। किसमें? जो विकारी शुभाशुभ भाव रूप, जो अरूपी दशा जीव में होती है, मतलब जो जीव के परिणाम होते हैं, शुभ भाव रूप हो चाहे अशुभ परिणाम, अशुभ रूप परिणाम हो, दोनों में ही जीव के अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। किसमें? द्रव्याश्रव में। द्रव्याश्रम में। चाहे पुण्य का आश्रय हो चाहे पाप का आश्रय हो, पुण्य कर्म का आश्रय हो चाहे पाप कर्म का आश्रय हो, दोनों में जीव के अशुद्ध पर्याय निमित्त है। और अशुद्ध पर्याय अर्थात शुभ भाव और अशुभ भाव। कौन भाव? मतलब जैसे दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रत, ये हो गए शुभ भाव, और हिंसा, असत्य, चोरी, ये हो गए अशुभ भाव। ये दोनों ही जीव के अशुद्ध पर्याय हैं। इसी में लिखा है ना। और दौलत राम जी ने ही लिखा है, सोनगढ़ से नहीं छपी है ये कि सोनगढ़ वाले हैं तो इनने शुभ भाव का शुभ भाव को हे कह दिया, है ना। कांजी स्वामी ने नहीं लिखा है ये छड़ाला ग्रंथ। किसने लिखा है? दौलत राम जी ने लिखा है। और वो भी किसके आधार से? पूर्वाचार्यों के आधार से। पहले ही लिख दिया उन्होंने, पहली ही ढाल में। मैं कुछ भी अपने घर से नहीं लिख रहा हूँ, मेरी आत्मकथा नहीं लिख रहा हूँ, या किसी घर वाले की कथा नहीं लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं पूर्वाचार्यों ने, जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा था वैसा आचार्यों ने कहा, और उन आचार्यों के अनुसार मैं ये छड़ाला ग्रंथ लिख रहा हूं। और उन्होंने यहाँ पर जो योगन की चपलाही ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घरे रे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। आश्रव में शुभ और आश्रव और अशुभ आश्रव दोनों ही शामिल होते हैं, तो दोनों को ही उन्होंने
है ये बोला है। अब ये जो आश्रव भावना है, ये जो हम समझ रहे हैं, इससे आश्रव करने की भावना भाना है कि आश्रव दूर करने की भावना भाना है? दूर करने की भावना भाना है। चलिए अभी अंतिम पैराग्राफ देख लेते हैं अपन। परमार्थ से वास्तव में पुण्य पाप, सरिता जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? पुण्य पाप आत्मा को अहितकर है तथा वह आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। कौन कौन है क्षणिक अशुद्ध अवस्था? संगीता जी। सुमन जी। कठिन पड़ रहा है क्या सबको ये विषय थोड़ा? बहुत सरल है, दो टूक बात है यहाँ पर। तो जीव के जो परिणाम हो रहे हैं, शुभ भाव और तीन तरह के परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ और वीतराग परिणाम। उसमें से दो तरह के परिणाम, जो शुभ भाव है और अशुभ भाव है, दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। तो करने योग्य कार्य क्या है कि जो तीसरे तरह के परिणाम है, वीतराग परिणाम, सिर्फ वही करने योग्य। और यहाँ पर जो बोला है कि आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था, किसको बोला है यहाँ पर? दोनों तरह के परिणाम को, शुभ परिणाम को भी और अशुभ परिणाम को भी। कैसे, क्या क्या बोला? पहली बात तो आत्मा की अवस्था है शुभ परिणाम, पुद्गल की नहीं है अवस्था, आत्मा की। ये बात पक्की मान के चलना। कोई टेबल में या कोई शरीर में ऐसे परिणाम नहीं हो रहे हैं कि मैं पूजा पूजा करूं। ऐसे परिणाम किस में हो रहे हैं? आत्मा में ही हो रहे हैं। पहले तो ये डिसाइड करना। फिर उसके बाद क्षणिक है, मंदिर में बैठे हैं, हमें पूजा के परिणाम चल रहे हैं, और बीच में ही क्या आ गया परिणाम कि अरे घर पे तो बाई आने वाली है, इस आज तो मैं बाई से मुझे ये सफाई करवानी, आज तो मुझे ये डस्टिंग करनी है। वहीं बैठे बैठे अगले ही क्षण क्या आ गया? अशुभ भाव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि शुभ भाव कितनी देर टिक पाया? बहुत क्षणिक रहा शुभ भाव, और उसके बाद अशुभ भाव आ गया। और अशुभ भाव फिर तुरंत क्या किया कि अरे ये क्या कर रही हूं मैं तो पूजा में बैठी हूँ, कहाँ घर की रामायण लेके बैठ गई, मैं घर के बारे में सोचने लगी। अरे मैं तो यहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान के सामने बैठी हूँ। ये कितने गंदे परिणाम आ गए मुझे। तो खींच कर अपने परिणामों को वापस इधर ले आए, और मंद कषाय रूप परिणाम हो गए, तो वापस शुभ भाव हो गए। तो शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, ऐसा नियम से चलता है। कोई भी भाव, कोई भी परिणाम स्थायी नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? क्षणिक, क्षण में नष्ट हो जाने वाला परिणाम। फिर तीसरा अशुद्ध, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि जैसा है वैसा नहीं है ये, किसी को किसी में मिला रहा है ये। शुद्ध, शुद्ध किसको कहते हैं? एकत्व को शुद्ध कहा है ना। जो एक ही वस्तु हो वो शुद्ध है। जैसे कहते हैं हम ये शुद्ध सोना है, एक डली लेके गए, ये शुद्ध सोना है। क्यों है शुद्ध? इसमें तांबा मिक्स नहीं है, इसमें चांदी मिक्स नहीं है, तो ये शुद्ध सोना है ना। तो आत्मा के जो वीतरागी परिणाम है वह शुद्ध है, क्योंकि उसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा आत्मा है वैसे के वैसे शुद्ध परिणाम। लेकिन जो शुभ भाव है उसमें क्या है? राग है। अशुभ भाव में द्वेष है। तो ये दोनों ही अशुद्ध अवस्थाएं हैं। द्रव्य पुण्य पाप तो परवस्तु है, वे कहीं आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते, है ना। ये लाइन तो समझ में आ गई सबको? जो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप कहा था वह क्या है? परवस्तु है। परवस्तु क्यों कहा? क्योंकि वो पुद्गल है, जीव की पर्याय नहीं है वो। द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, ये जीव की पर्याय नहीं है, तो इसलिए वो आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। ऐसा यथार्थ निर्णय प्रत्येक ज्ञानी जीव को होता है। प्रत्येक ज्ञानी जीव को ये डिसाइडेड है कि ये तो जो शुभ भाव और अशुभ भाव या जो ये कर्म है वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, सुधार नहीं सकते। और इस प्रकार विचार करके सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन के बल से जितने अंश में आश्रव भाव को दूर करता है, उतने अंश में उसे वीतरागता की वृद्धि होती है। उसे आश्रव भावना कहते हैं। देखो कितनी सुंदर लाइनें लिखी है ये ऐसा ज्ञानी जीव को यथार्थ निर्णय होता है कि ये शुभ और अशुभ भाव हैं, वो आत्मा का हित और अहित नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो द्रव्य है,
देखो इसमें दोनों चीज का बोल दिया। पहले ऊपर वाली लाइन में भाव आश्रव की बात की है। परमार्थ से वास्तव में पुण्य पाप मतलब शुभाशुभ, शुभाशुभ मतलब भाव आत्मा को अहित करे। तो ये कैसे है शुभाशुभ भाव कि क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। शुभाशुभ भाव मतलब भाव पुण्य और भाव पाप की बात की है। फिर आगे द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप की बात की कि द्रव्य पुण्य पाप तो पर वस्तु है, वो आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। दोनों की बात आ गई। और ज्ञानी जीव को ये दोनों का निर्णय पक्का होता है, ये बात आ गई। फिर इसके बाद क्या कहा, ऐसा विचार करके सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन के बल से जितने अंश में, ये शब्द क्यों डाला जितने अंश में, क्योंकि यदि चतुर्थ गुण स्थान, देखो सम्यक दृष्टि जीव मतलब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव, तो अगर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हुआ तो उसको एक कषाय चौकड़ी के अभाव जितनी शांति रहेगी, तो उतने अंशों में वो आश्रव को दूर करेगा। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव होगा तो वो 2 चौकड़ी कषाय के अभाव जितनी उसको शांति होगी, तो उतने अंश में उसकी वीतरागता की वृद्धि होगी। और जो मुनिराज होंगे 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक, उनको उतने अंश में वीतरागता की वृद्धि होगी। ऐसा ये सबका अलग अलग ले लेना, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो तीनों ही है। उसे आश्रव भावना कहते हैं। जो ये वीतरागता की जो वृद्धि हुई है वह आश्रव भावना कहलाती है। ऐसा आश्रव भावना का चिंतन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव करते हैं। यह आज हमारी आश्रव भावना पूर्ण हुई। इस संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। अभिलाषा जी। दीदी सौद्रव्य माने आत्मा का अवलंबन। देखिए इसमें सौद्रव्य जो लिखा है, सौद्रव्य के आलम्बन से के बल से जितने अंश में वृद्धि होती, मतलब आत्मा का अवलंबन है। स्वद्रव्य मतलब आत्मा ही है, या कहें कि आत्मा मतलब स्वद्रव्य। आत्मा तो हम समझते हैं कि दूसरी आत्मा है, लेकिन मैं स्वयं आत्मा हूं ऐसा डिसाइड कब होगा कि स्वद्रव्य माना उसको, तो ऐसा डिसाइड हुआ। तो अपना ही अवलंबन लेना, उसी से वीतरागता की वृद्धि हो। शोभा जी। दीदी जैसे आपने बोला ना, जैसे मंदिर में बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए शुभ भाव हुआ, थोड़ी देर के लिए फिर अशुभ में चले गए, तो यही जो इसमें लिखा है कि उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त है, तो उसी समय ये शुभ अशुभ यही अशुद्ध पर्याय हुई ना, कि थोड़ी देर के लिए अपन शुभ में गए, थोड़ी देर के लिए अशुभ में गए, यही अशुद्ध पर्याय हुई ना। जो भी पर्याय हो रही है जीव की, शुभ और अशुभ, अभी भी यहाँ क्लास में बैठे हैं तो अपन जो सुन रहे हैं, क्या हुआ सरिता जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? सबको आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सबको? आ रही आ रही है ना, सबको आ रही है। देखो, हाँ क्या कह रही थी मैं, अभी यहाँ पर बैठे हम क्लास सुन रहे हैं, है ना, पाठशाला सुन रहे हैं, छह डाला सुन रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, बीच बीच में अशुभ भाव भी आ जाते हैं, शुभ भाव भी आ जाते हैं, अशुभ भाव भी आ जाते हैं। तो शुभ और अशुभ भावों का तो नियम है ये कि एक जैसे नहीं चलेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे निगोद में भी जीव है तो उसको ऐसा नहीं होगा कि अशुभ 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 भी चलते जाए, ऐसा नहीं होगा। नियम से बदलेंगे भाव, शुभ भाव भी आएंगे उसके। हर जीव के शुभ और अशुभ भाव ऐसे बदलते ही बदलते हैं। तो ये दोनों अशुद्ध पर्याय हैं जीव की, शुद्ध पर्याय नहीं। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है किसी को? हाँ हाँ बोलिए अभिलाषा जी। दीदी जैसे ये जो शुभ भाव होते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, वीतरागता सहित और राग सहित, मतलब वीतरागता के अभाव सहित, ये भी 2 टाइप के होंगे शुभ भाव भी। शुभ भाव तो राग ही है, वीतराग नहीं है शुभ भाव। नहीं, जैसे ना आपने बताया 7वें गुण स्थानवर्ती जो भावलिंगी मुनि है वो 6वें गुण स्थान में आ जाते हैं, शुभ भाव में आ जाते हैं, तो उसके बाद वो फिर 7वें में चले जाते हैं। तो उनकी जो मतलब पुण्य का जो वो होगा, जो आपने बताया था ना, विशेष पुण्य और पुण्य में अंतर होता है, तो उस समय जो विशेष पुण्य होगा तो उनका शुभ भाव अलग टाइप का होगा, और जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं जो शुभ भाव करते हैं उनका अलग होगा। ये चीज समझना है। ये हाँ चीज सही है, उसमें तीव्रता में, डिग्री में अंतर है, डिग्री में, है ना, शुभ भाव की डिग्री में अंतर होगा। सम्यक दृष्टि जीव है
उसको भी शुभ भाव होंगे। और मुनिराज को भी, तो मुनिराज को शुभ भाव ऐसे होंगे कि 90 ग्रह वेग तक चले जाएं, इतने मतलब हाई क्वालिटी के शुभ भाव होंगे उनको, मुनिराज को, सम्यक दृष्टि जीव को। उनके मतलब कभी किसी जीव को कैसे क्वालिटी के होते हैं, डिग्री में अंतर रहता है शुभ भाव में, सबके एक जैसे नहीं होते। शुभ भाव है तो सभी सभी स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। शुभ भाव है से कम शुभ भाव है तो वो मनुष्य गति में भी आता है, मतलब इसमें तिर्यंच गति में भी चला जाता है। ऐसा नहीं कि जो तिर्यंच गति में गए हैं उनने सिर्फ अशुभ भाव ही किए, ऐसा नहीं है। देखो तिर्यंच में भी आप देखो कि दो तरह के तिर्यंच, एक कुत्ता है जो सड़क में भटक रहा है और उसको पूरे शरीर में खुजली बीमारियां हो गई है, गंदे नाले में पड़ा हुआ है, ऐसा उसको कोई केयर करने वाला नहीं है, उसकी बीमारियां खूब सारी हो रही है। और एक कुत्ता ऐसा है जो एसी से बाहर नहीं निकलता, पूरे दिन एसी में रहता है, हीटर में रहता है ठंडों में, उसके लिए अलग से स्पेशल बेड बनवाए जाते हैं, अलग से कपड़े बनवाए जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने जैसे भी भाव किए थे, अशुभ भाव शुभ भाव किए थे, तो शुभ भाव भी किए थे उस कुत्ते ने, उसमें थोड़ा ज्यादा शुभ भाव किए तो उसको अनुकूलताएं मिल गई, और उसने वैसे शुभ भाव किए थे तो उसको कम अनुकूलताएं मिली, उसको प्रतिकूलताएं मिली। उसमें अनंत अनंत प्रकार के परिणाम होते हैं। भव परावर्तन जो होता है ना, भाव परिवर्तन ऐसे तो होता है कि हमने प्रत्येक भाव परिवर्तन ऐसा ही होता है कि हमने प्रत्येक प्रकार के परिणामों को किया है, और अनंत प्रकार के परिणाम होते हैं, अनंत प्रकार। तभी तो लाखों तो योनियां हैं, तो अलग अलग परिणामों के उदय में लाखों योनियों में उत्पन्न होते हैं सब जीव, है ना। क्लियर हुआ अभिलाषा जी? जी। हाँ वीना जी बोली। दीदी जैसे भी आपने सब कुछ बताया, तो जैसे मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं तो उस टाइम अगर हमारे परिणाम जैसे होंगे वो शुभ बनेंगे या अशुभ बनेंगे, तो हमें कैसे परिणाम उस टाइम क्या भाव होने चाहिए, जो फिर से वितराग बोलिए, भाव? फिर से बोलिए, थोड़ा सा इसमें वॉइस का प्रॉब्लम हो गया है, फिर से बोलिए जैसे जरा। मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, उस टाइम पूजा करते हुए हमारे जैसे परिणाम होंगे वो शुभ और अशुभ कही कह रहे हैं आप, तो शुभ भी ठीक नहीं अशुभ भी ठीक नहीं, तो उस टाइम जो है हमें क्या करना चाहिए? जैसे अब यही भाव है हमें हमारा, तो इस भाव में हमें शुभ के अलावा और तो कुछ कर नहीं सकते। अभी हम माता जी भी नहीं बन रहे मान लो, और मुनिराज भी नहीं, और क्षय समय दृष्टि भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, तो इस समय तो बस सुई भाव ही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं फिर इससे आगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जरूरी था ये प्रश्न। ये वाली शंका सबके मन में से निकल जाना चाहिए कि हम इस भाव में क्या कर सकते हैं, हम तो बस शुभ भाव ही कर सकते हैं। अरे ये बहुत बड़ा भ्रम लेकर बैठे हैं हम लोग, हम तो शुभ भाव ही कर सकते हैं। सम्यक दर्शन करने से किसने मना किया, किसने रोका है, किसने कहा है कि इस काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? कोई भी काल बाधक नहीं है सम्यक दर्शन के लिए, न तो कोई काल बाधक है न कोई गति बाधक है, यहाँ तक कि नरक गति में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तो हम तो यहाँ पर सर्व अनुकूलताओं में, हम क्यों नहीं कर लेते सम्यक दर्शन? हमारे इस मानव जीवन का उद्देश्य एकमात्र सम्यक दर्शन प्रकट करना ही होना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं। आत्मानुभूति प्रकट करना यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार से मर पच कर भी हमें आत्मानुभूति करना है, ऐसा हमें लक्ष्य होना चाहिए। और ये बात दिमाग से बिल्कुल हटा देना चाहिए कि हम क्या कर सकते। हमारे सामने उदाहरण है, गृहस्थी में रहते हुए भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड का राज्य करते हुए अपनी आत्मानुभूति को सतत कायम रखा। क्या नहीं थे ना, सम्यक दृष्टि जीव थे भरत चक्रवर्ती। तो वो 6 खंड का राज्य करने से या व्यापार धंधा करने से या घर का काम चौका चूल्हा करने से आत्मानुभूति में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आत्मानुभूति में बाधक नहीं है ये कोई भी चीज। आत्मानुभूति तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, किसी भी रूप में कर सकते हो। तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए कि सम्यक तो मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते पुण्य और पाप के परिणाम के अतिरिक्त।
और जो सम्यक्त्व का परिणाम है वो पुण्य और पाप के परिणाम से जुदा अलग प्रकार का परिणाम है, वीतराग रूप परिणाम। तो हम कर सकते हैं ना, तीसरा परिणाम भी कर सकते हैं। 3 परिणाम बताए ना जीव के, तो जीव के तो बताए, बुद्धल के थोड़ी बताए। पुण्य, पाप और वीतराग भाव, ये 3 परिणाम जीव के बताए। तो वीतरागी परिणाम हम क्यों नहीं करें, शुभ और अशुभ ही क्यों करें? दीदी मैं ये बोल रही थी, हमेशा भरत जी का ही उदाहरण दिया जाता है और किसी सम्यक दृष्टि का नहीं दिया जाता। हमेशा भरत जी का ही क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनसे परिचित हैं, प्रचलित हैं वो भरत जी। और उनका स्पष्ट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो 6 खंड का राज्य भी उनका जिनके नाम से भारत नाम पड़ा है, तो हमारे ज्यादा निकट हुए, वो परिचित हुए और 6 खंड का राज्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब ऐसे तो खूब है उदाहरण। सेठ सुदर्शन थे, वो भी सम्यक दृष्टि जीव थे, वो भी गृहस्थी में रह रहे थे, उनके पुत्र हुआ, उनकी पत्नी थी, सब था। सब होते हुए भी उन्होंने अपना सम्यक्त्व कायम रखा। सभी सतिया को ले लो, सभी सतिया सम्यक दृष्टि थी, तो कैसे कैसे उदय के बीच में रही है, लेकिन सब अपने सम्यक्त्व रत्न को सबने संभाल के रखा है। तो हम क्यों नहीं कर सकते सम्यक्त्व? हम सम्यक्त्व प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? हम अपने आप को बेड़ियों में क्यों बांधते हैं कि हम तो केवल शुभ भाव ही कर सकते हैं? ऐसे बेड़ी में क्यों बांधा है? बोलिए। नहीं, वो भाव जो हमारे होंगे ना, जैसे समता भाव वाले, वो भी शुभ भाव में नहीं है ना। शुभ भाव में आएंगे। शुभ भाव है ना, मंद कषाय रूप परिणाम शुभ भाव है। तो वीतराग भाव क्या क्या डेफिनेशन है? वीतराग भाव क्या, मतलब क्या प्रश्न है आपका? वीतराग भाव, वीतराग भाव हमें जो रखने हैं उसकी क्या डेफिनेशन है? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी यही अपने इस पैराग्राफ में भी पढ़ा है, कल इसका और डिटेल में लेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है ना। कल स्टार्टिंग में आप आइएगा तो कल स्टार्टिंग में लेंगे। दीदी आज वीर शासन दिवस है तो उसके ऊपर समय है तो मैं बोल दूं। आप भजन बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया अपना, बिल्कुल एक छोटा सा स्टेंजा आप ले लीजिए। हाँ छोटा सही है, बोलिए। महावीर दया के सागर तुमको लाखों प्रणाम, हो कुंडलपुर वाले तुमको लाखों प्रणाम। पार करो भक्तों की नैया, तुम बिन जग में कौन खिवैया। मात पिता ना कोई भैया, भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुम ही हो सब भारत में आए, तुम ही जब भारत में आए, सबको उपदेश सुनाए, जीवों के प्राण बचाए, बंद छुड़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हर जीवों में प्रेम बढ़ाया, राग द्वेष सबका छुड़वाया, हृदय में ज्ञान सिखाया, धर्म वीर बतलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। समो शरण में जो कोई आया, उसका स्वामी नियम निभाया, भवसागर से पार लगाया, भारत के उजियारे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय जी। बहुत बढ़िया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।